बलियापुर नाम के एक छोटे से गांव में मंगत लाल नाम का एक बहुत ही चालाक, बेईमान और बेहद कंजूस आदमी रहता था। वह पूरे गांव में पैसे उधार देता था, लेकिन अपने लालच के कारण सभी गांव वालों से दुगना ब्याज वसूल करता था। उसकी पत्नी अक्सर उससे कहती, अजी सुनो जी, मेरा तो जलेबी खाने का मन है, आप बाहर जरा तो लेकर आए। इतनी महंगी जलेबी मैं नहीं ला सकती। रोज रोज जलेबी खाकर तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर मंगत लाल अपनी पत्नी पर गुस्सा होता और कहता, अगर मैं ऐसे ही अपने पैसे खर्च कर दूंगा तो वो दिन दूर नहीं जब मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी। उसकी पत्नी ने तंग आकर कहा, और ये आपकी बातें, कंजूसों के भी आप बाप हुए। एक दिन मंगत लाल रास्ते में जा रहा था, तभी उसे गांव का एक गरीब किसान बसंत मिला। बसंत ने मंगत लाल को देखा और सोचने लगा, अच्छा हुआ ये यहीं मिल गए। घर जाता तो फालतू में चाय पानी का खर्चा होता। लाल जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके इलाज के लिए थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। उधार तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं दुगना ब्याज लेता हूँ। मंगत लाल ने अपनी शर्त रखी। ठीक है, मैं आपको दुगना ब्याज दे दूंगा, लेकिन मेरे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं है। देखो, तुम्हें कुछ तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप मेरी गाय रख लीजिए। जब आपका ब्याज पूरा हो जाएगा तो मैं उसे वापस मांग लूंगा। अरे भाई, तुम्हारी गाय का भला मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाय। नहीं लाल जी, मेरी गाय में एक खूबी है, वो दिन में 2 नहीं बल्कि 5 बार दूध देती है। क्या कहा? 5 बार? अरे भाई, वाह वाह, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो उस गाय का दूध ही बेचकर खूब सारे पैसे कमा लूंगा। मंगत लाल के चेहरे पर लालच आ गया। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो दे देता हूँ तुम्हें उधार। कल घर आकर ले जाना और अपनी गाय भी साथ ही ले आना, समझे? हाँ लाल जी, मैं कल आकर पैसे ले जाऊंगा और गाय भी साथ ही ले आऊंगा। अगली सुबह मंगत लाल ने गाय को देखा और सोचा, अरे भाई, जरा देखूं तो। ये गाय देखने में तो ठीक ही लगती है, लेकिन क्या सच में 5 बार दूध देती भी है? मंगत लाल एक बाल्टी लेकर आया और गाय का दूध निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाय ने उसे एक जोर की लात मारी। मंगत लाल जमीन से उठा और दबी हुई आवाज में बोला, मार दिया मुझे? है कैसी पगला गाय, मेरे पास आ गई। तभी उसकी पत्नी आई। अरे क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हैं? और ये गाय, ये किसकी गाय उठाली आपने? अरे भाग्यवान, ये अब मेरी ही समझो। गांव का किसान बसंत मुझसे कुछ उधार पैसे ले गया है। अब उससे तो चुकाने से रहा मेरा ब्याज, इसलिए गाय ही रख ली मैंने। अब उसकी गाय से ही उसका ब्याज वसूलूंगा। क्या कहा जी, गाय रख ली? बेचारा गरीब किसान है जी, एक ही गाय तो है उसका सहारा, और यह भी आपने रख ली। अरे तुम्हें नहीं पता भाग्यवान, यह गाय दिन में 5 बार दूध देती है। हाँ, 5 बार। सोचो, अगर मैं इस गाय का दूध बेचने लगूंगा तो कितना सारा पैसा आएगा।
उधर बेचारा बसंत अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अब हमारा क्या होगा सोचा है। मैं जानता हूँ, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके इलाज के लिए ही मैंने मंगत लाल से पैसे लिए हैं। और जब तक वो अपना ब्याज वसूल नहीं कर लेता, हमारी गाय उसके ही पास रहेगी। इसमें अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। न जाने अब कब हमारी गाय हमारे पास वापस आ पाएगी। इधर मंगत लाल बार बार गाय से दूध निकालने की कोशिश करता, लेकिन गाय हर बार उसे लात मार देती। अरे भाई, यह तो मेरे हाथ ही नहीं आई है। लगता है अब इसका कुछ करना ही पड़ेगा। काफी देर उसे गाय के पीछे भागने के बाद मंगत लाल को बहुत गुस्सा आता है और वह गाय को डंडे से पीटने लगता है। उसके बाद मंगत लाल गाय को एक रस्सी से बांध देता है। अब देखता हूँ कैसे हाथ नहीं आई मेरे। अब भाग तू मुझे अपने पीछे। इसके बाद मंगत लाल अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब मंगत लाल उठता है तो देखता है कि जहां उसने गाय को बांधा था वो तो वहां है ही नहीं। वह अपने नौकरों से कहता है, जाओ, जल्दी जाओ, गाय को ढूंढो और मेरे पास लेकर आओ, समझे? थोड़ी देर बाद नौकर वापस आते हैं। मालिक, पूरा गांव छान मारा, लेकिन गाय कहीं नहीं मिली। क्या कहा? नहीं मिली? आखिर कहाँ जा सकती है? ऐसे कैसे नहीं मिली? तुमने उसे ढूंढा ही नहीं होगा। मंगत लाल गुस्से में कहता है। मंगत लाल सोच में पड़ जाता है और वह पूरे गांव में यह ऐलान कर देता है कि जो भी उसकी सफेद रंग की गाय को ढूंढ कर लेकर आएगा, उसे इनाम में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। जब यह खबर पूरे गांव में फैलती है तो सभी गांव वाले मंगत लाल की गाय ढूंढने लगते हैं। अगले दिन 3 लोग सफेद रंग की गाय लेकर मंगत लाल के पास आते हैं। तीनों आपस में लड़ने लगते हैं। आप मुझे 5,000 दीजिए। नहीं, मुझे। यह सब देखकर मंगत लाल बहुत चिंता में पड़ जाता है। अगर मैंने गलत गाय चुनी तो बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा। लालच तो मुझ पर ही भारी पड़ जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे बसंत से उसकी गाय लेनी ही नहीं चाहिए थी। तभी एक आदमी गुस्से में बोला, हम लोगों ने मेहनत करके ये सफेद रंग की गाय पकड़कर लाए हैं। हमें हमारे 5,000 रुपए और गाय दो। समझा? खोपड़ी खराब मत करो, बस बता रहा है। कंजूस लाल, ऐसे नहीं आएगा, बता रहा है। इसको आज सबक सिखाना पड़ेगा। खोपड़ियां खोल लेंगे इसके। हाँ। मंगत लाल घबराकर बोला, गुस्सा मत करो भाइयों, गुस्सा मत करो। मैं क्या करूं? मैंने तो उल्टा नुकसान करवा लिया। तभी मंगत लाल की पत्नी वहां आती है और मुस्कुराने लगती है। मंगत लाल ने देखा तो बोला, भाग्यवान, आज क्या है? क्यों हंस रही हो? यहाँ इतना नुकसान हो गया और तुम हंस रही हो। आप गुस्सा न हो जी, ये सब तो मैंने ही किया था ताकि आपको थोड़ा सबक मिल सके। क्या कहा? भाग्यवान, यह सब तुमने किया, लेकिन क्यों? आप बसंत की गाय को अपने घर ले आए और दिन रात अपने लालच के कारण उस गाय को किसी भी तरीके से बस अपने काबू में करना चाहते थे। इसलिए आपने उस गाय को इतना मारा। उस बेचारी गाय की दशा मुझसे देखी नहीं गई, इसीलिए मैंने उसे गाय को वापस बसंत को दे दिया। यह बात सुनकर मंगत लाल हैरान हो जाता है। मंगत लाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। भाग्यवान, तुमने बिल्कुल सही किया।
मैं अपने लालची मन के कारण सही गलत का अंतर करना ही भूल गया था। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, कभी नहीं। और इस तरह मंगत लाल ने अपने लालच को छोड़कर ईमानदारी का रास्ता अपनाया।